इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फिरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल मशरिक़ वस्ता तनाज़े के पुरअमन, पायदार और जामिया हल की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान की जानिब से इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फिरोग की कोशिशों के तहत ईरान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका का इक़्तिसादी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियां गैर कानूनी हैं। मजीद कहा कि सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। आबने हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत आगे बढ़ाई जाएगी। अमरीका का ईरान के खिलाफ आज से बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने खबरदार करते हुए कहा कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम दफन कर दिया। अब अमरीका फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई के इक़दाम अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। ईरान को मुआशी सहारा देने वाला हर रास्ता बंद कर देंगे ताकि मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए। अमरीकी हुकूमत ईरान के खिलाफ मजीद सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का ऐलान करेगी। ये पाबंदियां ईरानी हुकूमत के खात्मे का बायस बनेंगी। अमरीका के पास ईरान से निपटने के लिए बहुत से तरीके हैं। ईरान से तजारती नुकसान की कीमत वसूल करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान से निपटने का सबसे मौसर तरीका उसको तेल और गैस की तजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। अमरीका का मुआशी हमले का ऐलान। फौजी महाज पर बड़ी नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। ईरानी पासदार इनकलाब के कमांडर हुसैन मुहिबी ने कहा कि अमरीका फौजी महाज पर कामयाब हो गया होता तो इस मुआशी शोर शराबे की जरूरत ना पड़ती। दुश्मन कुव्वतें अपने बहरी जहाज पीछे हटाने पर मजबूर हुई। आबरा हुर्मुज़ को खोलने या ईरान की दिफाई सलाहियतों को तोड़ने की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी। ईरान ने अमरीका को मायूसी का शिकार करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नई पाबंदियां भी ईरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगी। अमरीका को ईरान के साथ एहतराम से बातचीत करना चाहिए। इंसाफ और इज्जत पर मबनी हल तलाश किया जाना चाहिए। ईरान कभी खौफजदा नहीं हुआ। नाकाबंदी हो या फौजी इक़दाम, तमाम अमरीकी इक़दाम नाकाम हो चुके। ईरान के खिलाफ नए अमरीकी इक़दाम भी नाकामी से दोचार होंगे। ईरानी पार्लियामेंट में आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूली का बिल मंजूर कर लिया गया। तर्जुमान कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक फीस उन ममालिक के जहाज़ों से वसूल की जाएगी जिन्हें गुजरने की इजाज़त है। बिल में समुद्री माहौलियाती हिफाजती खदमात शामिल हैं। इजलास में आबना हुर्मुज़ में तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान का जायजा भी लिया गया। अमरीकी फौज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि नाकाबंदी के दौरान 70 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा है। 3 बहरी जहाज़ों को नाकारा बनाया, 2 की तलाशी ली है। अमरीकी सालसी में शाम और इसराइल के उर्दन में आला सतही मुज़ाकरात। शामी वज़ीर ख़ारजा असद अल शबानी और इंटेलिजेंस सरबराहान की उर्दन में इसराइल के आला सतह वफ़द से मुलाकात। मुज़ाकरात में इसराइली हमले, गिरफ्तारियों और टारगेटेड कार्रवाइयाँ रोकने के तरीक़ाकार पर बातचीत की गई। शाम गोलान की पहाड़ियों को अपना इलाका करार देने के मौके पर कायम है। तरजीह इसराइली फ़ौजियों को 8 दिसंबर 2024 से पहले वाली पोजीशनों तक इनखला और 1974 के मुआहदे पर अमल दरामद है।
हर धर्म इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। गजा पर इसराइली फजाई हमले में 4 साल बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। वस्ती इलाके अलजवेदा में फजाई हमले में इमारत को निशाना बनाया गया। एक हमला नसीरात पनागुज़ीन कैंप में भी किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा बरतानिया। आज लंदन में बरतानवी हमनसब एड मिलीबैंड और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात मुतवक्के है। सोमालिया में पाकिस्तानी यरगमालियों से मुतल्लिक गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबा सिंध के उमूर, जारी तरक्याती मनसूबों, बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल, सियासी रवादारी और बाहमी मुशावरत का सिलसिला बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। मुस्लिम लीग नून 31 नशिस्तों के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में आ गई। नून लीग ने 25 जनरल नशिस्तें और 6 मखसूस नशिस्तें भी हासिल कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी ने 12 जनरल जबकि 2 मखसूस नशिस्तें हासिल की है। नून लीग की इत्तेहादी अवामी दस्तोबाजू पार्टी की 1 नशिस्त है। पूंछ डिवीजन के 2 अजला की 7 नशिस्तों के लिए ताहाल पोलिंग की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। 9 मुंतखब अरकान असम्बली आज हल्फ उठाएंगे। 9 मुंतखब अरकान की हल्फबर्दारी के बाद हुकूमत साजी का अगला मरहला शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साबिक गवर्नर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इमरानुल्लाह खान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने मरहूम के लिए बुलंदी दर्जात और मग़फ़िरत की दुआ की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा कि अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह अता फरमाए और सोगवार ख़ानदान को सब्र जमील दे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिद्रा अरब के कत्ल का केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने नामजद मुल्ज़मान की जमानत खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने 5 सितंबर के लिए फ्रीकैंट को नोटिस जारी कर दिया। फ्रीकैंट से दलाइल तलब के लिए सिद्रा अरब को गुज़श्ता बरस जुलाई को गैरत के नाम पर गला दबाकर कत्ल किया गया था। मुल्ज़मान ने मकतूला की लाश दफनाकर कब्र के निशानात मिटा दिए थे। एप्टिमा इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप मुसलसल 16वें साल भी कामयाब। 2010 से 26 तक एप्टिमा बिला मुकाबला इलेक्शन जीता। गौहर एजाज ग्रुप ने बड़े बड़े ग्रुप्स को शिकस्त दी है। गौहर एजाज माजी में मंशा, मनु इलाही और सैगल ग्रुप को एप्टिमा इलेक्शन में शिकस्त दे चुके। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 9 रोज़ा हड़ताल से 450 अरब रुपए के नुकसान पर इजहार तशवीश। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन अवैस चौधरी कहते हैं कि मसाइल का बरवक्त हल मुल्क की मैशत को अरबों रुपए के नुकसान से बचा सकता है। हुकूमत बरवक्त मसाइल हल करे तो मुस्तकबिल में हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। फैसलाबाद और गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दोनों मनसूबों का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने मनसूबों की पेशरफ्त का ड्रोन फुटेज से मुआयना भी किया। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। कहा कि अवामी मुश्किलात का अंदाजा है, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील जरूरी है। मुल्क के बलाई और पहाड़ी इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम गर्म और जुज़वी अबरालूद रहेगा। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद बूंदाबांदी की तवक्को है। दरिया सिंध में कालाबाग के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। चश्मा और तोंसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। नाला पलखू वज़ीराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 रोज़ रह गए। तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मुल्क भर में गलियां, मोहल्ले, शहर जगमगा उठे। सड़कों और इमारतों को रोशनों से सजा दिया गया। मिलाद और दुरूदो सलाम की सदाएं।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत बासादत आप कैसे मना रहे हैं? अपना नातिया कलाम रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। दुनिया को इश्क़ रसूल की ये खूबसूरत झलक हम दिखाएंगे। लाहौर में हजरत अजीजुद्दीन अलमारूफ पीर मक्की के उर्स का आज दूसरा रोज है। लाहौर और दीगर शहरों से ज़ायरीन की हाजिरी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अमेरिका की 250वीं सालगिरह, सदर ट्रंप की वाशिंगटन में फ्रीडम ग्रां प्री रेस सीरीज में शिरकत। रेस में ड्राइवर्स ने खुसूसी ट्रैक पर महारत का मुजाहरा किया। मशहूर ड्राइवर कॉयल वुड ने रेस जीत ली है। रेस से कबल सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने सिदारती लेमोजिन में इलामती चक्कर लगाया है। हॉकी वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले, पाकिस्तान का मुकाबला आज न्यूजीलैंड से होगा। दोनों टीमें कुछ देर बाद आमने सामने होंगी। नीदरलैंड्स और बेल्जियम में मुकाबला जारी है।